वो दिखाता हूँ, हरी हरी ना, हाँ जी, पुनिया हुई मैं पढ़ के सुनाता हूँ लीला। लीला क्रमांक पूर्व उत्तरार्ध 37। रात्रि विहारी वोम्बिया आरोगना, गेहूं के जो सिट्टे होते हैं जो खेतों में लगाते हैं उसके बारे में। तथा आओ मर्ग जा भाषण बट्टा श्रवण करने, ये भी मस्त लीला औसाबाई की। एको दिसो गोसावी रात्रीचा पूजा अवसर झाल्या नंतरे आरोगना झाली, ये भी रात की लीला है। एक दिन रात को महाराज का पूजा अवसर होने के बाद भोजन हुआ। गुल्ला जाला वेड़ा जाला, गोसावी आसनी पुष्ट झाले, महाराज आसन पर पुष्ट हुए। प्रहर 1.5 रात्र जाली, यानी आप मान लो अगर 1.5 प्रहर की रात हो चुकी है, यानी 4-5 घंटे बीत गए, महाराज सोए। परिपहुड़ना स्वीकृति, सॉरी महाराज सोए नहीं, 4.5-5 घंटे हो गए, महाराज आसन पे बैठे रहे, सोए नहीं। मग गोसावी उबे जाले, महाराज उठकर बैठ गए। मान लो अगर 8 बजे सोते हैं तो रात के 12:30 बज गए, 1 बज गया, रात को महाराज बाहर निकले। देखो इसका पीछे लीला में बहुत जबरदस्त हेतु होगा। हाँ, बट मग गोसावी उबे जाले, महाराज खड़े हो गए। बटी उपानो श्री चरण में लिया, उन्होंने भगवान की चप्पलें महाराज को दी। मग गोसावी भक्ति जना सहित, भक्तों के साथ चक्र स्वामी महाराज गंगा पैलाड़ी, गंगा के उस सार जोंदलिया आनी गव्वाचे सेत तेत भी हरना बीजे के ले, ये लीला जो है ये भी जोगेश्वरी वसु नदी वाले उसके जो है खड़कुली जोगेश्वरी वहीं की लीला है। महाराज भक्तों के साथ गंगा के उस तरफ जौन खेती भी होती ना, जोंदले आनी गेहूं के खेत थे। गेहूं के साथ कौन सी चीज लगती है? जौ अलग होता है, जोंदला देखो, जोंदला देखना बस, ये जोंदला की पोगा गेहूं जैसा ही है। चलिए आगे। जोंदलिया आणि गव्हाचे बादारे, जोंदलिया आणि गव्हाचे सेत तेत विहरना बीजे के ले, जोंदला भी देख लेते हैं। मुझे वो पता यही है, खाने का अन्न पदार्थ ही है, ऐसे कि नहीं है। जोंदले के जोंदलिया चे पात्र बनी, इसमें कनक के दाने ही होते हैं ये। हाँ, धनवटी एक ही चंद्रमा से, रात में पूरी चांदनी की रोशनी है। जोंदलिया आणि गव्हाचेनी बादारे जात असती, रिक्ताची बटी वोंबियाचे विनविले, उनके जो खेत थे वो लहलहा रहे थे, यानी उनकी वो पक रहे थे अभी। अंदर वहां जाते ही बटोबाज जी ने वोंबी का विनविले, यानी वो जो हरा गेहूं, अभी हरा गेहूं पका नहीं है, अभी हरा है सिट्टा उसका। जी जी वोंबिया झालिया अस्ति तरी 4 एक की वोंबिया गेवो, महाराज ये गेहूं के जो सिट्टे हैं इसमें गेहूं का दाना अगर आ गया है तो 4 एक उतार लूं क्या? गोसावी उगे ची, महाराज फिर चुप। और नागदेवाचार्य खुद कह रहे हैं, महाराज देखो हरे हरे गेहूं के सिट्टे 4 एक ले लो बस क्या? महाराज चुप। तब तेथ जोनलियांत वेठी चा माड़ा होता, तो वहां पर एक वो 4 लकड़ियां लगा के माल बदा होता है ना, जैसे खेतों में फसल निकलने वाली तो बैठते हैं किसान, तो उस जोनले आंत यानी वो जोनले के खेत में उसका माड़ा था, जो बैठना यानी खेत में बैठने की जगह थी। गोसावी माड़ियावरी वल गले, माड़ा होता है खेतों के अंदर जहाँ पर मोटर लगी होती, कमरा बनया होता है जहाँ बैठते ना खेत वाले बंदे, जाके वहां पे खेता से जाके बहते रहे। तेथ गोफनी होती, महाराज वहां गए, वहां पर गोफनी थी यानी रस्सी को बंधा हुआ पत्थर, वो आप घुमाते हो ऐसे कि घुमाते हैं, तो वहां पर वो जगह पर वो खेत वाला दिन में आके पंछी उड़ाता होगा ना, फसल आ गई है, तो वहां गोफन पड़ी हुई थी। ते श्री करे घेतली, चतुर्दिशा अवलोकनी गोफनु लागले, महाराज ने सब तरफ देखकर ऐसे उसको घुमाना शुरू कर दिया, जैसे पंछी उड़ाते हैं। ये चेष्टा है, ये क्या है? चेष्टा।
ये घुमाना है ना, ये चेष्टा है जड़ के साथ ना, गोफन के साथ भगवान खेल रहे हैं। बेलवंडिया दोनी एक ही घात लिया, जा बोरडिये बी बोरडिये, ऐसे भगवान बोलने लगे, हुर्र हुर्र जैसे बोलते ना, तो महाराज ने कहा भुरडिये जा बोरडिये बी बोरडिये, मनोनी दोनी वेल सोंकरी ले, 2 बार ऐसे महाराज ने घुमाया। मागुते बट्टी मणितले, अब बट्टोबाज जी दोबारा कह रहे हैं, वो भी आ जालिया अस्ती तरी गेहूँ जी, महाराज कनक होगी तो ले लो जी। उनका ध्यान वहीं पे है, खाने की तरफ हमारी तरह। श्रद्धा मणितले, जालिया नाही किंगा, अरे नागदेव अभी ये पकी नहीं है। महाराज उसको पहले चुप रहे, अब मना कर रहे हैं। तब बट्टी वो भी कुछ करो नहीं पहले, उसने कहा महाराज का नहीं हुई है। अच्छा, उसने कहा क्या, फटाफट उतारी और देखी हरी, उसमें बनी कि नहीं बनी। कहता महाराज पक गई पक गई पक गई, देखो पक गई। अब महाराज फंस गए। महाराज ने क्या बोला, पहले चुप रहे। नागदेवाचार्य ने दोबारा बोला, महाराज कहा बनी नहीं है, कच्चे अमरूद है ना उतार। जब बच्चे कहते उतर, अंकल काका कच्चे है कहने। बच्चे कहते आ देखो पक्का ले आया मैं, देखो पकता गया है, चलो हो जाओ शुरू। बच्चे ऐसे करते हैं ना, कच्चे अमरूद लगे हो या कच्चे बेर लगे हो, मम्मी मना करती है नहीं हुए कच्चे आगे ना खा पेट दर्द होगा। यही हाल चारे नागदेव जी का 32-34 साल है कहते मारे नहीं, मारे मना कर रहे नहीं, कहते बने नहीं बने, मारे बन गए, ये देखो निकला इसमें हरे दाने। तब बट्टी बोम्बी कुस्करोनी पहले, तब जालिया अस्ती तो हो गई थी। बट्टी मणितले, जी जी जालिया अस्ती मारे बन गई है, ले लो अब तो। सूर्य मणितले गया लाला प्राण की करिए। मग बट बोम्बी आ गे वो लागले, अब वो उतारने लगे, महाराज ने परमिशन दे दी। श्रद्धने मणितले, परी चीरूनी का मध्य थोंब उपड़ोनी घा, कहते हैं उसको अगर तोड़ना है ना तो एक तरीके से तोड़, किसी को पता ना चले। या तो उसको चीर के काट के ले, या बीच में से उसको उखाड़ के ले। खेत वाले को पता चल जाएगा यहां से किसी ने तोड़ी है, तो नीचे से बूटा ही निकाल ले। ऐसा उपाय सांगीता, महाराज ने उसको उपाय बता दिया कि चोरी कैसे करनी है। बच्चे ने गल सुननी पड़ेगी, बच्चे जिद करन था। महाराज ने उसको उपाय बताया। मग बट्टो बास बोम्बिया चिर चिरू जालिया जालिया ग्यो लागले, तो उन्होंने जितने जितने जो कड़क कड़क थी वो सिलेक्ट करके ढूंढ कर लेने लगे। गोसावी तेथोनी बीजे केले, महाराज चले गए। कोह के पावले, तो आगे चले गए। तब वारा सुटला, तो वहाँ हवा चलनी शुरू हो गई। ते थोर वावदान सुटले, बहुत प्रॉब्लम होने लगी। गोसाव्यासी कोहंकी आसन जाले, तो महाराज के एक जगह पे आसन हो गया। लखो देवबा वरी पासवड़ा कानवड़ा धरीला, उसने महाराज के ऊपर ऐसे कपड़ा रखा। बटी गोसाव्यासी दिठी लावली होती, बट आले ठाई ठीकू अष्टमी चा चंद्रमा मालवला। अब थोड़ी देर में अष्टमी का चंद्रमा जाता वो छुप गया। थोर अंधार पड़ीला, यानी पहले चांदनी रात थी, अष्टमी की चंद्रमा था, और फिर बाद में अंधेरा हो गया। ते कहीं डोला देखी जे ना, आंखों से कुछ भी दिख नहीं रहा था। मग बट लुख दया करता बबाओ लागले, अब लुख दे उसको आवाज लगा रहे हैं नागदेवाचार्य, किधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, रात का अंधेरा। लुख देव बाय साधु दिदला, यही नागदेया गोसावी ये थस्ती। अब महाराज इधर आ गए, नागदेवाचार्य वहाँ पे वो बोम्बियाँ तोड़ रहे हैं, इतने में अंधेरा हो गया, पता नहीं महाराज अंधेरे में किधर गए। तो वो लुखदेवा किधर है, लुखदेवा किधर है, तो उन्होंने आवाज दी, अरे इधर आ, इधर है महाराज, यही नागदेव गोसावी ये थस्ती, इधर आ जाओ नागदेव, अच्छा स्वामी इधर हैं। बट आले, तब नाविक वावदान संभले, आए तो थोड़ी देर में जो मौसम भी खराब था शमित तो थूक गया। सजने मणितले हांगा हे आनिले तरीका भाजाना, अब ये ले ही आए तो इनको भूनते क्यों नहीं हो। बटी दंडोत करनी मणितले, जी जी विषदे वो कैसा, कहता महाराज यहाँ पे आग तो है ही नहीं हमारे पास, भुनू कैसे। सरदने मणितले गुम्फे चा आना, अपने घर में कमरे में जो आग है ना, गुम्फा में जहाँ रह रहे हैं वहां से तुम आग ले आओ। पहले माच से नहीं होती थी, वो रात को पाथी दबा देते थे, तो वो लेकर आओ। तुम एक गुम्फे सरिया आले ऐसा है आ गया पैल दीवा, तुम अभी गुफा के पास से तो आए, वो देखो हमारे कमरे का दीवा जल रहा है आश्रम का। मग बट गुम्फे विषदेवो आनु गेले, बटोबाजी अपना गुफा में अग्नि लेने गए।
तब गोसावी मर्ग जैसी बीजे के लिए महाराज वो मर्गजा जो देवता का मंदिर जैसे यहाँ पे है उतनी देर में वहां चले गए। तेथ पुड़ा आसन जाले वहां महाराज का आसन हुआ। बट गुम्फे चा विष देवो गेवनी आले वो अपने घर से कमरे से जहाँ रह रहे थे वहां से अग्नि ले आए। सरिसी अवसे आली। अब अवसा कहती है माल खाने को मिलेगा, चलो मैगी बन गई। अब तो मजा आएगा। अवसा कहती है मजा मजा, कहती है ये आग लेके जा रहा है ना, कुछ तो कहानी है, चल मैं भी चलती हूँ साथ में। तो गोसाविया सी मर्ग जैसी आसन जाले वह साथ में मर्गजा के आसन था। गोसाविया चाहे श्री चरना लागली मग बटिया बट बोम्बिया बाजू लागले। अवसा साथ में आ गई और उसने दंडवत किया। वो मारेगा चेली अपनी इनू क्यों कहना, अभी रात को आ गई तो कोई नहीं, अपने ही बच्चे हो ना। बटोबाजी वो बोम्बिया थे उनको बूझने लगे, तो छलियाँ छुलियाँ पोने सी ते वेली गोसावी अवसा ते मणितले। तो स्वामी ने अवसा से कहा अब अवसा की लीला यहाँ शुरू होती है। नायका एथोनी है मर्गजा बोलवी जैल तरी बोलल। कहते हैं ना अवसा ये जो मर्गजा की मूर्ति है, जब मूर्ति लगी हुई थी, हम इसको बोलेंगे तो ये बोलना शुरू कर देगी, पत्थर की मूर्ति। अवसा का असली रोल यहाँ पे शुरू होता है। रात को सुबह 12-2-3 बजे का टाइम अंधेरा, वो कह रहे हैं अवसा ये जो देवता की अब मर्गजा देवता की मूर्ति है, हम इसको बोलेंगे बोलने के लिए तो ये बोलना शुरू कर देगी, पत्थर की मूर्ति। तब अवसी मणितले बोलैल द्रिबा एरवी ए बद्रेसी काई जी। कहते बोलेगी क्यों नहीं बोलेगी, अब बद्रा इसका क्या है, वो देवता कैसे बोल रही है। सुखे जी बोलैल कहती बड़े खुश होकर बोलेगी, पर बात मारा ये कि आप डर जाओगे। कहती महाराज इसका क्या है, बोलना ही तो बोल देंगे, इसमें क्या है, छोटी सी देवता। पर महाराज मुझे ये डर है कि आप डर मत जाओ। हाँ महाराज आप डर जाओगे ये बोलेगी तो। कौन कह रही है, किन्हों कह रही है, कहती महाराज ये मूर्ति तो बोलेगी लेकिन आप ना कहीं डर मत जाना। सुखे जी बोला परी गोसावी बीती महाराज आप डर जाओगे। माते महाविद्या नावे मंत्र से, मेरे पास ना महाराज एक महाविद्या नाम का मंत्र है। गोसाविया च श्री मुकुटी सेंडी नहीं महाराज आपके सर पे ना उस चोटी नहीं है। ये बोले रखना क्या रखते हो, पंडित वाले चोटी, आप वो चोटी नहीं है। एरवी में गांठी गालती, नहीं तो मैं आपकी चोटी पे गांठ बाल देती मंत्र पढ़ के, तो आपको डर नहीं लगता महाराज। किन्नी पोली है महाराज, ईश्वर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਚੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੋਟੀ ਬੰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ नहीं लगेगा। कौन कह रही है, अब आगे देखते हैं, आने दो जिसने आना है, अच्छी बात है। हाँ गोसावी उगे ची राहिले महाराज क्या होगा, भांडे पे वाटर कूलर जाके लेटा चपला कोई नहीं कुछ नहीं होता, चलो आगे। गोसावी उगे चिराइले महाराज चुप कर गए अवसा की बात सुनकर, सब इदा नहीं अवसा भर गई। बट वोम्बिया बाजू नहीं क्यों नहीं आ रहे, बटोबा जी जो वोम्बिया थी हरे हरे वो बुझ के बुनकर ले आए उतनी देर में। श्रद्धे मणितले अब आचार्य जी को बोल रहे हैं, स्वामी बोल रहे हैं, वानरिया एथोनी नायिका ते ऐसे मणितले, हमने नायिका को ऐसा कहा, निकनेम रखा हुआ उसका नायिका है कि नायिका एथोनी है मर्गजा बोलवी जल तरी बोलल। हमने इसको कहा ये जो मर्गजा देवता, हम अपनी तरफ से पत्थर की मूर्ति को बुलाएंगे तो ये बोल जाएगी। तब नायक कैसे मरती, तो अवसा ने हमें ये जवाब दिया, देखो कि महाराज आप डर जाओगे, मेरे पास महाविद्या नाम का मंत्र है, मैं ऐसे करूंगी। अब आगे क्या कहते हैं देखो, मनोनी मागी लवगे सांगित ले, तो पिछली सारी बात बताई। तब भट्टी दिख करी ले, अब भट्टोबा जी क्या कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं हमारी भाषा में। भट्टी मणित ले डोरे रखा हो आउए, रुपया 5 मिनट, डोरे रखा हो आउए, अरे चुप कर भैया राम लाल आउआ। ज्या देवाचेनी वेदे,
जया देवा चेनी वेदे जड़े पार्थिवे बोलती। जिस परमेश्वर के वेद से ये जड़ पत्थर की मूर्ति बोलना शुरू कर देती है तो देवो बोलने भी है, वह भगवान इसके बोलने से डर जाएगा क्या? औसी मणितले नेने ची रे बे रे नेने ची रे बा नागना। नागदेव मैं नहीं जानती थी। मैंने कल बोला ना कन्फेशन उसका, साथ में उसने क्या किया ना, मैं नहीं जानती हूँ नागदेव, मुझे नहीं पता कि वो भगवान डरेंगे कि नहीं डरेंगे। मग तेथोनी गोसावी गुफे सी बीजे के लिए, वहां से महाराज आपस अपनी गुफा में आगे जहाँ रह रहे थे। भाई से वोम्बिया चौकटा के लिया, कोवलिया निवड़ लिया। अब क्या किया उसको, वो मिट्टी उसमें वो आग सेक लग जाता है, काली काली हो जाती है ना, तो उसको ऐसे हाथ से करके कपड़े से पोंछ के साफ किया बाईसा माता ने। कोवलिया यानी कोली जो कुलियां सीओ काट लिया। वाटा साकर घालूनी गोसाविया से लोग मिले, चीनी के साथ, चीनी नहीं गुड़ के साथ। हाँ, तो कटोरी में शक्कर लेकर उसके साथ खाने के लिए दी। उदो भी इतना ही खाते थे, आज भी इतना ही खाते हैं। अच्छा लीला जी पढ़े ने, वैसे खा के कभी देखा नहीं? पिंड नहीं, बचपन से नहीं खाते। कोई नहीं, हम खाएंगे। महात्मा जी खाते कभी? ਉਹ ਖਾਰੇ ਖਾਰੇ ਸਿੱਟੇ ਖਾਦੇ गेहूं ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੱਚੇ ਮਿੱਠੇ ਖਾਓਗੇ ਜਦ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਦਾਂ ਮਿੱਠੇ ਭੁੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਭੁੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕੱਚੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਭੁੰਨਣਾ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੱਚੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। वाटा साकर गालूनी गोसाविया से लोग मिले। एरीचे विभाग के लिए बाकी जो बच गया, कोले निवड़ने के बाद जो बाकी बच गया उसको 8 बंदे हैं तो 8 में बराबर डिवाइड कर दिया। भक्ति जना दे दिया, भक्ति जनों को खाने को दिया। गोसावी प्रसादु केला, महाराज ने प्रसाद किया, भक्ति जना प्रसाद जला, यानी महाराज ने थोड़ा सा उनको दी, थोड़े से खाए, बाकी बचे हुए जो हैं सबको बांट दिए प्रसाद में से। यानी अगर मान लो इतने ज़्यादा 1 किलो हैं तो 100 ग्राम अच्छी निकाल ली, बाकी 900 ग्राम बराबर सब में बांट दी। महाराज ने 100 ग्राम में से 20, 25, 50 ग्राम खाई, जो 50 ग्राम बचा वो भक्तों को बराबर प्रसाद बांट दिया। भक्ति जनी तृप्ति पर्यंत वोम्बिया खाद लिया, उन्होंने पेट भर के मस्त खाया। आज तो मौजा ही मौजा बाबिया देते। वो गोसाविया सी गुल्ला जाला, महाराज ने कुल्ला किया। बाईसी वीड़ा लोग गिला, बाईसा माता ने वीड़ा दिया। शयनासन रचिले, शयनासन रचा, पहुड़ जाला। सवेरे 4 बजे 3 बजे सारे सोए। दंडवत हो श्री चक्रधर स्वामी की जय। अब इसमें ये बात सोचने वाली है कि रात के समय श्री चक्रधर महाराज खेत में जा रहे हैं और नागदेवाचार्य जी उसका चोरी करके ला रहे हैं और महाराज उसको प्रसाद खा रहे हैं। रात को भगवान बाहर क्यों गए? सोचने वाली बात ये है। इसमें देखो महाराज ने वो 3 बातें मेन है इसमें। एक तो महाराज ने वो घुमाया उसके खेत में जाकर, फिर उसके खेत में से हरे हरे वो छिट्टे निकाले, उसको खाया। तीसरा वो देवता के पास जाके औसा को अपना महत्व बताया। औसा कहती है नेने चीरे बा नागना, ये कितनी बार बोलेगी वो देखना आप लीला चरित्र में। मुझे नहीं मालूम नागदेव जो तुम कह रहे हो महाराज कैसे हैं। सारी जिंदगी ऐसे ही करती रही वो। हाँ, बट एक ही था कि वो महाराज को छोड़ के गई, चाहे थोड़े दिन के लिए गई। सब जाते हैं, सबकी ज़िंदगी में ये फेस आता है, आएगा, सबके आएगा। हाँ, मैंने सबके फेस देखा है। वो 2-4 साल बाद झटका लगता है तो वो कहते हैं मैं घर चले जाता तो अच्छा था, संन्यास नहीं लेता तो अच्छा था। मैंने सबकी स्टोरियाँ सुनी, 100% केसेस में ऐसा ही होता है। फिर थोड़े दिन बाद उनके प्रसव होते हैं, वो वापस आ जाते हैं। मैंने बहुत केसेस देखे हैं, इसलिए घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो फिर वापस जब आता है तो पूरे जोश से आता है वो, फिर वो पक्का होके आता है कि दुनिया में चक्रधर स्वामी के सिवाय कोई अपना नहीं है। औसा भी ऐसी है, 6 महीने के लिए गई है, लेकिन बोली वाली जैसी भी थी, वो हर बात जो भी बोलती थी, बड़ बोली थी, उसको नहीं मालूम था, लेकिन वो माफ़ी मांग लेती थी कि मुझे मालूम नहीं है, मैं जानती नहीं इस बात को, ये कैसे करना है।
ये उसकी हमने इससे सीखना क्या उषा माता से कि हमने कहना कि मुझे नहीं पता, आप बता दो। नहीं जी ऐदा ही हुंदा है जी, नहीं जी ऐदा ही हुंदा है, ये बहस करने वाला मुद्दा नहीं है। उसने सरेंडर किया, महाराज ने ठीक है उसकी सारी गलतियों को इग्नोर करते रहे, चल कोई नहीं, पता नहीं है। ऐसा हमने उषा माता के इस करैक्टर से सीखना है। हमने माफ़ी मांगनी भी है और माफ़ करना भी है, यही नहीं है। हमने दोनों चीज़ें इससे सीखनी है। दंड प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत।